मुझसे छोटे हैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम का नारा बुलंद आवाज में यहाँ से वहां तक, क्योंकि मैं बाबा साहेब का नारा नीचे से नहीं ऊपर आवाज से गर्जना के साथ बोलती हूँ, ये मेरी अपनी अलग पहचान है। तो सब लोग हाथ उठा के जय भीम का नारा 3 बार बोलेंगे, जय भीम। एक बार फिर बोलो, जय भीम, जय भीम। एक नारा और दे दो, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहेब के मिशन को लेकर, जैसे कि अभी मेरे धर्म गुरु जी ने बताया कि हम गांव-गांव डोर टू डोर काम कर रहे हैं, लोगों को घर से निकालकर घंटों बैठकर इंतजार करके, चाहे वहां 20 लोग आए, चाहे 50 लोग आए, चाहे 100 लोग आए, लेकिन हफ्ते में 2-3 कैडर हर गांव में जाकर सेहरा जी की जेब से चल रहा है, क्योंकि इन्हें जो 1 लाख रुपए पेंशन मिल रहा है, 50 से 60 हजार रुपया हर महीने बाबा साहेब के मिशन पर इनकी जेब से खर्च हो रहा है। हम किसी से लोकल में कुछ नहीं लेते, अरे कोई कुछ दे या ना दे, बाबा साहेब ने आज हमें इतना दे दिया है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होती चले जाए, लेकिन हम बाबा साहेब का ऋण कभी उतार नहीं पाएंगे। इसलिए जितने भी लोग आज यहाँ बैठे सुन रहे हैं, मैं आज टाइम कम लूंगी क्योंकि हमें भी निकलना है और राजरतन जी की भी फ्लाइट है, तो फिर कभी प्रोग्राम होगा, फिर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन 2 घटना मैं बाबा साहेब की जरूर बताकर यहाँ मंच से जाऊंगी। पहली घटना, बाबा साहेब इस हिंदू धर्म से पीड़ित बचपन से रहे, हमारे पूर्वज इस हिंदू धर्म से पीड़ित बचपन से रहे, लेकिन आज भी हमारी समस्या ये मनुवाद और ब्राह्मणवादी है। एक तरफ भारत का संविधान है तो दूसरी तरफ ये मनुवादी लोग इस भारत के संविधान को खत्म करने पे लगे हैं। आज जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये बाबा साहेब के द्वारा जो संविधान बनाया, बाबा साहेब ने अपना तमाम जीवन बलिदान करके हमें इस देश का शासक बनाया, लेकिन ये मौजूदा गवर्नमेंट इस संविधान को मिटाने पर लगी है। अरे हम कैसे मिट जाने देंगे अपने अधिकारों को, अपने बच्चों के भविष्य को? तो पहली तो कमर ये कस लो कि जब तक आप ब्राह्मणवाद में फंसे हो तो भारत के संविधान की रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर भारत के संविधान को बचाना है तो हिंदू धर्म को छोड़कर, मनुवाद को छोड़कर आपको भगवान बुद्ध और बाबा साहेब की शरण में आना ही होगा और अपने बच्चों के अधिकारों को बचाना ही पड़ेगा, वरना तो फिर आप लोग क्या कहलाओगे? नमक खाते हो बाबा साहेब का और गुणगान करते हो उन लोगों का। अरे भारत के संविधान को अगर तुमने मिटाने में अपनी भूमिका निभा दी तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे बच्चे हमें कोसेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी कि अगर हमारे पूर्वज इस भारत के संविधान को बचाते तो आज भी हम इस देश के शासक रहते। आज राजरतन जी मंच के ऊपर है और मैं वो घटना गांव में कभी नहीं भूलती। आज मैं फिर वो बात बताऊंगी और मुझे बड़ा दुख उस समय था कि बाबा साहेब का बेटा राजरतन मर रहा था, लेकिन आज बाबा साहेब ने जो बात कही थी वो आज राजरतन जी जैसे और सेहरा जी जैसे और ये राखी रावण, बहुत सारी बेटे बेटियां ऐसे पैदा हो गई हैं जो बाबा साहेब माता रमाई से कहकर उस समय गए थे। मैं शॉर्ट में अपनी बात रखूंगी। जब बाबा साहेब लंदन के लिए जा रहे थे और बाबा साहेब का बेटा राजरतन दम तोड़ रहा था, बाबा साहेब का बेटा राजरतन बीमार था, उसकी अंतिम सांस चल रही थी। माता रमाबाई टीबी की मरीज थी, बहुत बेबस, बहुत लाचार माता रमाबाई गोबर पात पात कर अपने बच्चों को रोटी का इंतजाम करती थी, लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं थे। बाबा साहेब का बेटा गंगाधर मरा बिना कफन के, बाबा साहेब की बेटी इंदु मरी बिना दवाई के, बाबा साहेब का बेटा मर गया रमेश बिना दवाई के। लेकिन जब राजरतन मर रहा था और राजरतन के मरने से पहले गंगाधर बीमार था, माता रमाई ने कहा कि साहब 2 बच्चे मर गए, गंगाधर को मरते नहीं देखना चाहती साहब, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं गंगाधर के लिए कुछ दवाई ला सकूं। आज जिन्होंने हमारा भाग बदला, इस भारत का भाग बदला, वही बाबा साहेब रोते रोते कहते हैं कि रामू मेरे पास पैसा तो नहीं, रामू मैं तुम्हें पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन
रामू मैं गंगाधर को भी मरते नहीं देख सकता। रामू घर के अंदर कोई भी गहना हो, कोई भी कपड़ा हो, कोई भी बर्तन हो तो सब बेच देना, लेकिन गंगाधर की जान बचा लेना रामू। मैं भी गंगाधर को मरते नहीं देखना चाहता। बाबा साहेब के पास या बाबा साहेब के घर में उस समय ना तो कोई बर्तन था, ना कोई गहना था, ना कोई कपड़ा था जिसे बेचकर हमारी पूज्य माता रमाबाई अपने बेटे गंगाधर के लिए दवाई ला सकती थी। और गंगाधर की मौत हो जाती है, बिना कफन के हो जाती है। साड़ी का पल्ला फाड़ कर माता रमाबाई अपने बेटे के शरीर को ढकती है जब अंतिम संस्कार किया जाता है। अब बारी आती है राजरतन की और माता रमाई कहती है कि 3 बच्चे मर गए और आपने कहा था कि राजरतन को मैं इस देश का शासक बना दूंगा, लेकिन राजरतन मरने वाला है साहब। मैं कैसे जीऊं, मैं किसके सहारे जीऊं, मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है। बाबा साहेब कहते हैं कि नहीं रामू, ऐसा नहीं है, राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा। माता रमाई कहती है कि ये कहां से राज करेगा, आप झूठ बोल रहे हो। मैं अब आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकती साहब। मेरे 3 बच्चे मेरी आंखों के सामने मरे हैं और चौथा कैसे मर रहा है मैं जानती हूँ। राजरतन नहीं मरेगा, राजरतन नहीं बचेगा और आप कह रहे हो कि ये राज करेगा। तब बाबा साहेब रोते रोते माता रमाई की गोद से अपने बेटे को अपनी गोद में लेते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं रामू, हमारे 3 बच्चे पहले ही मर गए हैं और चौथा भी मरने वाला है। मर जाने दो आज राजरतन, मर जाने दो आज राजरतन को रामू, लेकिन मुझे इन 7 करोड़ अछूतों के अधिकार लेने का टाइम दे दो। मैं जिस दिन इन 7 करोड़ अछूतों के अधिकार लेकर लंदन से इस भारत में वापस लौटूंगा तो बाबा साहेब को बड़ा घमंड था आपके ऊपर और उन्होंने कह दिया कि रामू, जिस दिन मैं अपने इन 7 करोड़ अछूत बच्चों के अधिकार लेकर इस भारत में वापस लौटूंगा, रामू, इन्हीं 7 करोड़ अछूतों के घर में हमारे बच्चे होंगे, यानी कि एक रमेश, एक इंदु, एक गंगाधर और एक राजरतन, इन्हीं के घर पैदा होंगे और वो इस देश के शासक होंगे रामू। मैं उन्हें अधिकार दिलाऊंगा और बाबा साहेब लंदन के अंदर पहुंचकर हमें तमाम अधिकार 1932 में दिला देते हैं और ये बात साबित करके दिलाते हैं कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। आज बाबा साहेब के पर बहुत राजरतन जी मंच के ऊपर बैठे हैं और इन्होंने समाज की कमान अपने हाथों में ली है और बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने के लिए ये दिन रात जुटे हैं। तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है कि बाबा साहेब के ऐसे वंशज, अरे बाबा साहेब की छाया बनकर बाबा साहेब का वो राजरतन मर गया था, लेकिन इनको हम नहीं मरने देंगे और इनके साथ, इनका साथ लेकर और इनका साथ देकर बाबा साहेब का संकल्प अखंड भारत का निर्माण, बौद्ध धर्म का निर्माण और अपने बच्चों के अधिकार, क्योंकि जो बात सोच समझकर बाबा साहेब ने कही कि अगर आप लोग बौद्ध बनोगे तो विदेशों में भी आपकी आवाज उठाई जाएगी, वही आवाज राजरतन जी विदेशों में उठाते हैं। आपको पता भी होगा। और जिस दिन हमें मजबूती मिल गई, इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कि बाबा साहेब के संविधान को बदल सके। कितनी में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि आज बाबा साहेब के इतने बेटे और बेटियां पैदा हो गई हैं, इतने फॉलोवर पैदा हो गए हैं कि वो भारत के संविधान को बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात यहाँ आती है, महामना ज्योतिबा फुले जी की बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। अरे आप भी माता रमाबाई और माता सावित्रीबाई फुले की तरह बनने की कोशिश करो। इस बात को कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। जब ज्योतिबा फुले जी का अपमान एक ब्राह्मणों की बारात में हुआ, वो अपने ब्राह्मण साथी की बारात में गए और वो शूद्र जाति में हिंदू धर्म के अनुसार आते थे। वहां उन्हें उस बारात में एंट्री नहीं मिली और उन्होंने कहा कि जाओ, तुम शूद्र हो, हमारी बारात में नहीं आ सकते। ज्योतिबा फुले जी को बड़ा दुख हुआ और वो रोते रोते अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने घर जाते हैं। माता सावित्रीबाई फुले से कहते हैं कि सावित्री, आज मेरा बहुत अपमान हुआ है
मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरा अपमान किया है, मैं उसको मार डालूंगा। माता सावित्रीबाई ज्ञान की देवी थी, वो बहुत हिम्मत वाली और बहुत सोच रखने वाली थी। उन्होंने कहा कि आप एक को मारोगे, दो को मारोगे, 10 को मारोगे, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। आप एक ऐसा काम करो कि उस पेड़ के फल को नहीं, उस पेड़ की जड़ को काट डालो जिस पर यह मनुवाद पनपता है। और उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ यानी कि मनुवाद के खिलाफ महामना ज्योतिबा फुले जी को उसी दिन तैयार कर दिया था और उन्होंने उनकी बात मानी और उन्होंने स्कूल का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया। माता सावित्रीबाई फुले को एक प्रथम शिक्षिका इस भारत की बना दिया। और अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप पढ़ी लिखी नहीं है कोई बात नहीं, आप पढ़ी लिखी है बहुत अच्छी बात है, और आप अपने पैरों पर खड़ी हो उससे भी बेटर बात है, और आप बाबा साहेब और अपने महापुरुषों के मिशन में जुड़ी हो, सबसे ऊपर वो बात आ जाती है। तो इसलिए आप अपने आप को कमजोर ना समझो। ये भारत का संविधान हमें हमारे हक देता है, हमें सम्मान और सुरक्षा प्रदान करता है। एक तरफ भारत का संविधान है और एक तरफ मनुस्मृति थी जिसमें हमारा या मनुवाद था, जिसमें हमारा शोषण था और जिसमें हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार थे। तो मैं एक लाइन ये कहती हूँ कि एक तरफ जो मनुस्मृति थी उसमें आप लोगों के लिए क्या लिखा था कि एक पढ़ेगा ब्राह्मण पढ़ेगा, ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार, राजपूत को लड़ने का अधिकार और बनिए को व्यापार का अधिकार और शूद्रों को सेवा करने का अधिकार। ये था मनु का विधान। तो लाइन इस तरीके से बनती है कि एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार और इन तीनों की सेवा करना शूद्रों और अति शूद्रों का अधिकार। ये था मनु का विधान, ये था मनु का विधान। बाबा साहेब ने इस मनु के विधान को आने वाली जो 25 तारीख है, 25 दिसंबर 1927 को महड़ के अंदर आग लगाई और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जब ये लागू हुआ, बना तो पहले ही दिया था, और ये जो अभी 26 नवंबर गया है, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब ने ये संविधान सभा को सौंप दिया था। तो ये भारत का संविधान क्या कहता है कि ये भारत किसी ब्राह्मण की पनौती नहीं, तो ये कहता है कि सब पढ़ेंगे, ब्राह्मण नहीं, भारत में रहने वाला भारत का हर एक नागरिक। तो लाइन बनती है कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे अपने अपने अधिकारों के लिए, सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार और अपनी अपनी सेवा सब करेंगे। ये है बाबा का संविधान, ये है बाबा का संविधान। तो आपने मेरी बात को सुना, मैं आप सभी के लिए और जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, मैं उन सभी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जिन बच्चों के अंदर जरा सी भी चेतना आई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक लाइन कहकर अपनी बात को फिर विराम दूंगी कि जब बाबा साहेब लंदन के अंदर जा रहे थे तो बड़ी उम्मीद थी बाबा साहेब से हमारे समाज के लोगों को, और वो कह रहे थे कि साहब हमें आप अधिकार दिला देना, हम आपके साथ हैं साहब। तो बाबा साहेब ने जाने से पहले उस सभा को संबोधित किया और कहा कि पूरा करके दिखलाऊंगा, पूरा करके दिखलाऊंगा जो बात मेरे वजूद की। बाबा साहेब बोल रहे थे आप लोगों से, आपके पूर्वजों से, कि पूरा करके दिखलाऊंगा जो बात मेरे वजूद की, और हक दलित का गिरने ना दूं। सौगंध है माँ के दूध की, सौगंध है माँ के दूध की। तो आप सभी को बाबा साहेब के मिशन से दूर नहीं रहना है। और इसी के साथ एक बार फिर मेरा नारा दे देना कि बाबा साहेब अमर रहे। हाथ उठा के बोल दो, ये गूंगे बहरों का समाज नहीं है, था अब नहीं है, तो हाथ उठा के बोलो बाबा साहेब, बाबा साहेब। जब तक है सागर में पानी, बाबा तेरी अमर कहानी। बोलो जब तक है सागर में पानी। और कोई बाबा साहेब की बेटी बने या ना बने, लेकिन मैं और मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं बाबा साहेब की बेटी बन गई हैं। और हम तो डोर टू डोर जाकर, गांव-गांव जाकर और गांव के बाहर जाकर पूरे भारत में बाबा साहेब के विचारों को फैलाएंगे और इस मनुवाद से टक्कर लेते रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हमें परवाह नहीं। तो सभी के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।
साधुवाद बहन जी को। एक मिनट।